इस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं। इससे पहले हम आपको वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुके हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी हमारी वीडियोस पर एक बार जाकर देख लीजिए हमारे चैनल पर। तो चलिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं आज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई। देखिए हमने बीटा गामा के चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था जो आप लोगों को याद होना चाहिए। गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/2 की। एक काम करिए, एन को 1/2 पुट करिए, ये हो जाएगा गामा 1/2। 1 माइनस 1/2 इज साइन 1/2 पाई। ये आ गया गामा 1/2, गामा 1/2 और साइन पाई/2 इज 1। तो देखिए गामा 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, या फिर गामा 1/2 इज रूट पाई। इजी था ये क्वेश्चन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, आप इसको जरूर कर लीजिएगा। देखिए सॉल्यूशन टू आपका कहाँ से आया है, देखिए बीटा गामा फंक्शन से है ये क्वेश्चन। आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना है, वी नो दैट बी एम एन का क्या फार्मूला होता है। एक फार्मूला आप याद रखेंगे, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना है। तो देखिए अगर हम आर एच एस लेकर चलते हैं यानी कि राइट हैंड साइड, तो ये आपको गिवन है बी एम प्लस 1n बी एम एन प्लस 1। तो देखिए कैसे करेंगे, एक फार्मूला क्या है, आप लोगों ने जिसका बीटा फंक्शन लिया, फर्स्ट वाले का गामा, सेकेंड का गामा एंड दोनों का सम उसका गामा। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप इसको, फर्स्ट नंबर इज m प्लस 1 का गामा, सेकेंड नंबर n का गामा, दोनों को ऐड करिए m प्लस 1 प्लस n। अब देखिए m गामा n प्लस 1 का गामा और दोनों को प्लस करिए। देखिए अब इसको कैसे ओपन करेंगे, देखिए ये कॉमन है वैसे सब में से, लेकिन चलिए एक फॉर्मूला होता है गामा m प्लस 1 का फार्मूला है m गामा m। इसी तरह गामा n प्लस 1 का क्या हो जाएगा, n गामा n। और इसी तरह आप इसका भी ले सकते हैं, किसका, गामा m प्लस 1 प्लस n का। क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, गामा n प्लस 1। यानी आपको याद क्या रखना है, जो आपका 1 एक्स्ट्रा है वो हटा दीजिए, क्या बचेगा m और गामा उसी का ही। यहाँ देखिए 1 हटाइए, क्या बचेगा m प्लस n और इसी का गामा। ये आपका फार्मूला देखिए कैसे पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कैसे लेंगे, जो आपका आर एच एस चल रहा है वो किसके इक्वल होगा, देखिए इसको ब्रेक करेंगे, m गामा m, n पहले से है गामा, देखिए नीचे क्या बनेगा, m प्लस n गामा m प्लस n प्लस यहाँ ये गामा m, ये क्या बनेगा n गामा n, और यहाँ क्या आएगा m प्लस n गामा m प्लस n, ऐसे बनेगा। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n कॉमन आ रहा है, और देखिए 1 अपॉन m प्लस n भी कॉमन आ रहा है, वो भी ले लीजिए। तो आपका यहाँ क्या बचा m और वहां बचा n, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आया गामा m गामा n अपॉन क्या बचेगा, गामा m प्लस n। और देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है, बी एम एन के। तो यहां से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन ए, ये किसके इक्वल है, बी एम एन के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। देखिए सॉल्यूशन थर्ड, ये आपका मल्टीपल इंटीग्रल से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, 0 to 1 dx dy अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहली बार लिमिट पता करिए कौन सी किसकी है, देखिए dx dy, तो इसका मतलब ये x की ये y की। तो पहले x में सॉल्व, y में सॉल्व करेंगे, पहले अंदर वाली लिमिट सॉल्व होगी। तो एक काम करिए, x को सेपरेट कर सकते हैं तो करिए,
ये देखिए y सेपरेट हो गया, तो पहले अंदर वाले का इंटीग्रल करिए, एक साथ नहीं करेंगे। इसका इंटीग्रल क्या होगा आप लोगों को पता है, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर होता है साइन इनवर्स y का 0 to 1। क्या बन जाएगा ये, dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो देखिए साइन इनवर्स 1 का आंसर होता है π/2 और साइन इनवर्स 0 होता है 0, तो π/2 माइनस 0 क्या आ गया, π/2। ये क्या है, 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका फिर दोबारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x 0 to 1। लगाइए लिमिट, क्या बनेगा ये π/2। चलिए इधर लिख देते हैं, ये बनेगा आपका π/2। 1 रखिए पहले, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 इज π/2 एंड दिस वन 0, तो आंसर आ गया π²/4। तो पहले y में सेपरेट किया, फिर हमने x में सेपरेट किया और दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। तो ये आपका मल्टीपल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका मल्टीपल इंटीग्रल से आया है। तो देखिए सॉल्यूशन फोर्थ क्या है आपका, -a/a माइनस b/b एंड -c/c x² प्लस y² प्लस z² dx dy एंड dz। कैसे करेंगे, डेफिनेट की प्रॉपर्टी यूज करिए। जब भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो आप डेफिनेट की प्रॉपर्टी यूज करिए। क्या यूज करेंगे, देखिए ये प्रॉपर्टी है -a/a, यहाँ लिखिए बाय डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल की क्या प्रॉपर्टी है, -a/a f(x) dx का जो आंसर है वो क्या होता है, या तो ट्वाइस करके 0 to a यानी कि ट्वाइस हो जाता है और या 0 हो जाता है। बट कब होता है, जब f माइनस एक्स वापस fx आ जाए एज इट इज, तो ट्वाइस करके हो जाएगा लिमिट हाफ, मतलब लिमिट 0 to a, और f माइनस एक्स अगर माइनस का fx आ जाए तो आंसर हो जाता है 0। तो पहले तो लिमिट पता करिए, देखिए dx नहीं, यहाँ पर लिखा है dz dy एंड dx, तो ये लिमिट हुई z की, ये y की और ये x की। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, x को देखिए जो x की लिमिट है उसमें से आप क्या सेपरेट कर सकते हैं, i इक्वल टू, चलिए हम इसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब करते हैं हम इस क्वेश्चन को, ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। देखिए हम आप लोगों के शुरू के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, हम 4th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमने आपको बताया कि इसमें डेफिनेट की प्रॉपर्टी लगाइए। तो देखिए -c to c में आप क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को अगर हम लगाते हैं तो पहली बात इसको i एज्यूम कर लीजिए, -b/b, ये क्या आएगा यहाँ से dz और dy, पहले x में करेंगे ना, तो ये आ गई x इक्वल टू -c to c। ये आपका इस फंक्शन को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब y और z एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ x की जगह -x रखते हैं तो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, फंक्शन एज इट इज आ जाएगा और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ट्वाइस करके इसका ट्वाइस करके लिमिट 0 to c कर दीजिए। तो क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस z², इंटीग्रेट करिए -a/a माइनस b/b करिए, इसका क्या होगा x³ y² कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, dx का x, z² कांस्टेंट होगा, dx का x इसके लिए, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। तो ये हो गया 0 to c, लिमिट लगाइए -a/a माइनस b/b, क्या लगेगी देखिए, अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के, तो dz यहाँ रखिए, क्या होगी यहाँ पे c³ और यहाँ से हो जाएगी cy² प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा cz², किसकी जगह हमने पुट किया, x की जगह। अब देखिए इंटीग्रल काय में करना हमें, y में, तो देखिए फिर दोबारा y की जगह पर -y रखिए, देखिए ये कांस्टेंट है, नो इफेक्ट, ये भी कांस्टेंट है, नो इफेक्ट, और यहाँ स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोबारा ट्वाइस करके 0 to b हो जाएगा,
ये आएगा सी क्यूब बाई 3 cy स्क्वायर cz स्क्वायर dy। अब इंटीग्रल करिए इसका, तो देखिए क्या आएगा 4 माइनस ए टू ए, इंटीग्रल कर दीजिए। यहाँ पर क्या होगा सी क्यूब बाई 3, यहाँ भी डिजिट है आपका सी क्यूब बाई 3 dy का y cy स्क्वायर का y क्यूब बाई 3 फिर cz स्क्वायर y और लिमिट लगाइए 0 टू b। ये होगा आपका माइनस ए टू ए, रखिए b रखेंगे तो हो गया b सी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी बी क्यूब अपॉन 3 प्लस यहाँ से क्या होगा cz स्क्वायर b और 0 पे सारा क्या हो जाएगा 0। ये आपकी लिमिट हम आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लेंगे आप, ये भी आप लोगों का मल्टीपल इंटीग्रल से आया है, बट एक डेफिनेट की प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। तो देखिए कौन सी हम लिखते हैं, बाय डेफिनेट इंटीग्रल आपकी एक प्रॉपर्टी होती है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू या तो ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ आंसर 0 होगा। ट्वाइस कब होगा, जब f माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स आ जाए, और 0 कब होगा, जब f माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स आ जाए। यानी कि x की जगह अगर हम माइनस एक्स रखे फंक्शन एज इट इज आ जाए तो आंसर आएगा, अदरवाइज 0 होगा। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो क्या, हम आइए अज्यूम कर लेते हैं माइनस सी टू सी माइनस बी टू बी माइनस ए टू ए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए जेड वाई एक्स, तो ये जेड की होगी, ये वाई की होगी और ये एक्स की लिमिट होगी। अब देखिए यहाँ पर अंदर की लिमिट काहे की है एक्स की, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख कर देखिए नो चेंज। क्यों, देखिए जहाँ एक्स है वहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स है ही नहीं, इसका मतलब नो इफेक्ट इन पर, तो इसका मतलब फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो आप क्या करेंगे ट्वाइस करके 0 टू ए करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किस में होगा एक्स में। एक काम करिए डी जेड और डी वाई यहाँ कर दीजिए, ट्वाइस माइनस सी टू सी माइनस बी टू बी करिए जरा इसका। अब इसमें यहाँ डी वाई क्या होगा, एक्स का एक्स क्यूब बाई 3 वाई स्क्वायर एज इट इज कॉन्स्टेंट की तरह आएगा, डी एक्स का एक्स जेड स्क्वायर एज इट इज डी एक्स का एक्स, और आपकी लिमिट लगेगी 0 टू ए। तो ये आएगा माइनस सी टू सी माइनस बी टू बी, ए रखिए क्या आएगा यहाँ से ए क्यूब बाई 3 ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, 0 पे 0 हो जाएगा। अब ये किसके रेस्पेक्ट में करना है, वाई के। अब देखिए अगर मैं वाई की जगह माइनस वाई रखती हूँ नो चेंज, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर में है तो माइनस रखने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ वाई है ही नहीं, तो इसका मतलब आप ट्वाइस करके क्या करिए इसको 0 टू बी करिए। वाई में इंटीग्रल होगा अब ए क्यूब बाई 3 ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर डी वाई, वाई में इंटीग्रल करिए माइनस सी टू सी डी जेड। देखिए क्या आएगा इंटीग्रल, ये आएगा ए क्यूब बाई 3 वाई ए वाई क्यूब बाई 3 ए जेड स्क्वायर वाई, और लिमिट लगाइए 0 टू बी। तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा आपका 4 माइनस सी टू सी, तो देखिए बी रखेंगे तो ये आएगा ए क्यूब बी क्यूब ए अपॉन 3। मैंने दोनों को कलेक्ट कर दिया, यहाँ रखिए ए जेड स्क्वायर बी, देखिए ए जेड स्क्वायर बी 0 पे पूरा 0। अब हमें जेड में करना है, तो जेड की जगह माइनस जेड रख कर देखिए नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, ये ट्वाइस करके लिमिट 0 टू सी हो जाएगी। इंटीग्रल कर देते हैं, चलिए अच्छा लिख देते हैं पहले ए क्यूब बी क्यूब ए अपॉन 3 ए जेड स्क्वायर बी डी जेड करिए। इंटीग्रल क्या होगा ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब ए अपॉन 3, ये कांस्टेंट है तो डी जेड का इंटीग्रल हो गया जेड, यही लिमिट लगा दीजिए 0 टू सी ए बी जेड स्क्वायर का जेड क्यूब बाई 3 और लिमिट लीजिए 0 टू सी बाई 3 कॉमन ले लीजिए। जब आप सी लेंगे तो क्या आएगा ए क्यूब बी क्यूब ए सी प्लस ए बी सी क्यूब, पूरे में से देखिए ए बी सी कॉमन आ रहा है
क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका आई का आंसर आ गया, जैसे हमने आई एज्यूम किया था। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं आप लोगों का। यह है सॉल्यूशन 5। हमें कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स और हमें लिमिट भी गिवन है x इक्वल टू π/3। तो इसको ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, कर्व को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए लेंथ ऑफ कर्व क्या होगा, लेंथ ऑफ कर्व 0 to π/3 कितना होगा, ये फार्मूला होता है ds। आप देखिए अगर आपको x की लिमिट पता है तो आप इस ds को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ds अपॉन dx इंटू dy। अगर y की पता होती तो ds अपॉन dy इंटू dy, थीटा की पता होती तो ds अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा। और आप लोगों को पता होगा ds अपॉन dx का फार्मूला है √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। x की लिमिट ले लीजिए 0 to π/3। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy/dx की। तो पहले इसका डिफरेंशियल करिए। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। लेंथ को आपकी बुक में एस से इंडिकेट करते हैं, आप एल भी ले सकते हैं, लेंथ भी लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट वाई लिख दीजिए, डिफरेंस क्योंकि ऊपर है ना इक्वेशन, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, dy/dx लॉग सेक एक्स का 1 अपॉन सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स tan x। ये सेक एक्स रिमूव हो जाएगा क्योंकि कैंसिल, क्या बचेगा tan x। इसको उठाकर 1 में पुट करिए तो क्या आएगा, पुट इन 1। तो जो आप लोगों की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 0 to π/3 √1 प्लस tan स्क्वायर x dx। और देखिए स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रल करिए लॉग सेक एक्स प्लस tan x। लॉग में आप मॉड यूज करिए, जब भी आप इंटीग्रल करें तो लॉग में मॉड यूज करिए 0 to π/3। तो क्या आंसर आ गया, लॉग ये आएगा सेक π/3 प्लस tan π/3 माइनस लॉग सेक 0 प्लस tan 0। तो ये क्या बनेगा, लॉग सेक π/3 की वैल्यू आपकी कितनी है 2 और tan की वैल्यू हो गई √3 और यहाँ से लॉग सेक 1, सेक 0 कितना होता है 1। देखिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अब मॉड की जरूरत नहीं है। लॉग 1 क्या होता है 0। तो आपका आंसर आ गया log 2 प्लस √3। तो लेंथ कितनी आ गई हमारी, log 2 प्लस √3। लेंथ का फार्मूला ये होता है ds। ds आप याद रखेंगे अंडर रूट, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। और अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों के 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए और इसके हम 5 क्वेश्चंस, ये इंटीग्रल का वो है आप लोगों का। तो हमने आज आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा जो हमने बताया है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा लेक्चर भी पढ़ना पड़ेगा। खाली आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से करके, ये तो तब है आप लोगों का रिवीजन हो जाता है। तो क्या आप लोगों को फॉर्मूले वगैरह तो अच्छे से करने पड़ेंगे, तो आप थोड़ा से लेक्चर भी पढ़िए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।